ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रम और नीति का निर्माण करने वाले लघु उद्योग भारती कंपनी द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन आगामी 7 और 8 अप्रैल को अग्रसेन धाम में किया जाएगा। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय उद्योग विशेषज्ञ एवं लघु भारतीय उद्योग कंपनी के पदाधिकारी शामिल होंगे। आगामी 7 और 8 अप्रैल को लघु भारती द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला और बैठक का आयोजन राजधानी के अग्रसेन धाम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के उद्योगपति और लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत इस कार्यक्रम में अन्य मंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। कार्यक्रम के अध्यक्ष ने पत्रवार्ता के दौरान बताया कि लघु विकास बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में लघु उद्योगों के विकास की नीति सहित श्रम संबंधी नीतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सभी प्रांतों के लघु उद्यमी सदस्य अपनी अपनी बातों को इस कार्यशाला में रखेंगे। 7 और 8 अप्रैल को रायपुर के अंदर एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी वह 7 तारीख को शाम को 7 से 9 बजे तक एक लघु उद्यमी सम्मेलन, छत्तीसगढ़ लघु उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। लघु उद्योग भारती एक राष्ट्रीय संगठन है जिसके अंदर लघु उद्योगों, कुटीर उद्योग एवं मंझोले उद्योगों के हित के लिए हम सब कार्यरत हैं, जिससे देश की उत्पादनता बढ़े, स्वरोजगार बढ़े और राष्ट्र की उन्नति के लिए लघु उद्यमियों के द्वारा राष्ट्र को परम पे पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। इस सम्मेलन के अंदर डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, यहाँ के सोमवार को प्रदेश भर के पंचायत सचिवों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंका। अपनी 6 सूत्रीय मांगों के साथ पंचायत सचिवों ने जमकर विरोध दर्ज कराया। वहीं आगे चलकर ग्राम स्वराज का विरोध करने की बात भी सचिवों ने कही है। पिछले काफी समय से अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराते आ रहे प्रदेश के पंचायत सचिवों ने लंबित मांगों को लेकर धरना स्थल बूढ़ा तालाब में विशाल धरना देकर और रैली निकालकर जमकर राज्य सरकार का विरोध किया। सचिवों द्वारा वेतन विसंगति को दूर करते हुए संशोधित वेतनमान दिए जाने, अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने जैसी 6 सूत्रीय मांगों के साथ धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर राज्य सरकार के कानों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया गया। वहीं संघ के सदस्यों ने बताया कि राज्य सरकार यदि इनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे सरकार को उग्र आंदोलन झेलना पड़ेगा और इतना ही नहीं, ग्राम स्वराज का भी जमकर विरोध किया जाएगा। 32 विभाग का काम करते हैं, पूरे ग्राम पंचायत को संभाले हुए, शासन की पूरी जवाबदारी हमारे ऊपर है, फिर भी हमारे ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज का हमारा रूपरेखा है कि हमारा जो डेलीगेशन है, हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है, अभी विधानसभा गया हुआ है। अगर हमारा बातचीत नहीं जमेगा तो हम 2 बजे से रैली का एक रूप ले जाने वाले हैं और इसके बाद जो है हम ग्राम स्वराज अभियान का बहिष्कार करेंगे। पंचायत सचिवों की गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं इनके प्रदर्शन से शायद प्रशासन की सुस्त कार्य प्रणाली पर कुछ प्रभाव पड़े, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। कहते हैं जिंदगी को अगर साहस के साथ जिया जाए तो वक्त भी आपको झुककर सलाम करता है। ऐसे ही अदम्य साहस का परिचय दिया है राजधानी के बीर गांव में रहने वाली 12 साल की निशी ने, जिसने अपने बहादुरी से अपने परिवार के सदस्यों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। दरअसल जैसे ही निशी का भाई घर में रखे कूलर से किताब उतारने के लिए बढ़ा, वहीं पास ही बिजली के तारों में वो चपेट में आ गया और छटपटाने लगा। इसे देखकर उसकी माँ भी उसे बचाने के लिए लपकी और वो भी तारों की चपेट में आ गई। तब निशी ने बिना घबराए बड़े ही धैर्य के साथ घर की बिजली का मेन स्विच बंद करके उनके प्राणों की रक्षा की। और बाद में मेरे को ये पता चला है कि मेरे घर में घटना हो चुकी है और इस घटना बड़ा हृदय विदारक हो सकता था अगर मेरी लड़की अपनी बहादुरी, संयम और धैर्य के विलक्षण प्रतिभा नहीं दिखा पाती तो 3 लोगों की जानें जो है उस क्षणिक मात्रा की समय में जा सकती थी। मैं अपनी इस बेटी को पहले तो मैं टोका करता था क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ और चूँकि मेरे को मालूम है कि बिजली का हादसा कैसा होता है, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घट चुकी है। अंबिकापुर में अपने पूरे परिवार के साथ निवास कर रहे वासुदेव सराफ का पूरा परिवार घटना के बाद सख्ते में है। कल रात अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर इस पूरे परिवार को डराया धमकाया और घर में रखे सारे जेवर व पैसे ले उड़े। रात करीब 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक चोरों ने घर की महिलाओं को बंदी बनाए रखा। उसके बाद घर के मालिक दुकान से जब घर पहुंचे तो उन्हें भी बंधक बना लिया गया और चाकू से उन पर वार भी किए गए।
इतना ही नहीं, चोरों ने वारदात को अंजाम देकर घर में ही रखी बाइक से भागने में सहारा लिया। 8:30 बजे लगभग 4-5 लोग आए। मेरे मिसेज थी और मेरे लड़की थी, और उन लोग अचानक दबे पाँव आए और धीरे मुंह बंद करके फिर दरवाज़ा लगा दी कुंडी, और उन लोग फिर इन लोग को कट्टा और चाकू के नोक पर इन लोग को सब सामान उमान निकालने के लिए धमकाने लगे। और मैं घर में बैठी हुई थी, मेरा यहाँ से फिर दरवाज़ा खोला और वहाँ आके मेरा मुंह दाब दिया, मुंह बंद करके फिर टीवी का आवाज़ तेज कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल या निशान लगाने शुरू कर दिए हैं। जब इतनी घनी आबादी के बीच रहने वाले इस परिवार के साथ ऐसी वारदात हो सकती है, तो बसाहट से दूर रहने वाले लोगों के साथ क्या होता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पीड़ित वासुदेव सराफ को 1 साल पहले फोन पर धमकी मिली थी। धमकी देने वाले शख्स ने सबसे पहले अपने आप को नक्सली कमांडर होना बताया, जिसने पैसों की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना की शिकायत पुलिस से भी की गई। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही और अभी इस परिवार के साथ घटी यह घटना पुलिस प्रशासन की भी कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लगाती है। क्या बोला, आवाज करोगे तो मार के वो कर देंगे। फिर मेरा मुंह फिर वो अंदर, फिर वो पीछे तरफ अंदर ले गया। अंदर ले जाकर बोला कि पूरा खोलो, नहीं तो फिर तुम जान से, अब तुम्हारे लड़का और तुम्हारे आदमी को जान से मार देंगे। और वो फिर किडनैप करके फिर 1 करोड़ रुपया की डिमांड किया। बोला कि अगर नहीं मंगलवार तक दोगे तो तुम्हारे लड़के को ले जाऊंगा। कितने महफूज हैं सरगुजा में निवास करने वाले लोग। भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने के सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। देश दीपक गुप्ता, CG24 न्यूज, अंबिकापुर। तो इस वक्त के फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए CG24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना, होटल अफगान। फील ऑलवेज बेस्ट, होटल अफगान, अ वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। सिर्फ आपके लिए, आपके खुशनुमा पलों को रंगीन बनाए। पार्टी हॉल आपकी खासियत का एहसास दिलाए। VIP कैबिन, मस्ती भरे पलों में अपने परिवार का साथ। फैमिली कैबिन, ऐसे व्यंजन जिसका स्वाद सदा रहे याद। मल्टी कज़न डिशेस, अफगान स्पेशल वेज, अफगान स्पेशल मटन, अफगान तंदूरी प्लेटर, अफगान स्पेशल चिकन, मुर्ग करेला कबाब। तो जल्दी आइए जनाब, होटल अफगान, मेकाहारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 0771 400 4131। पार्सल और आउटडोर कैटरिंग की विशेष सुविधा। आइए आइए आइए, फर्नीचर का जाना पहचाना नाम सिमरन फर्नीचर। आपके घर को खूबसूरत बनाए सिमरन फर्नीचर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम, नई साज सज्जा, नए अंदाज और नए फर्नीचर के साथ आपकी सेवा में सिमरन फर्नीचर। प्रत्येक खरीदी पर 20% तक की छूट। साथ ही आपके लिए डबल धमाका ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा एक फर्नीचर की खरीदी पर एक बिल्कुल मुफ्त। सोफा सेट, डबल बेड दीवान, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार के होम व ऑफिस फर्नीचर के उत्पादक व विक्रेता सिमरन फर्नीचर। हमारा पता है सिमरन फर्नीचर, जीवन बीमा मार्ग, मेन रोड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 93004 14139, 93010 89389 और 0771 4084।